तो गुड मॉर्निंग, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चैप्टर स्टार्ट है, तो उसमें आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, कौन सी मोटर है? हिस्टैरिसीस मोटर। कल हम रिपल्सन मोटर पढ़ लिए थे। ठीक है, रिपल्सन मोटर क्या है, रिपल्सन मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है। ठीक, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, तो ये जो हिस्टैरिसीस मोटर हो, इसको हम हिंदी से क्या बोलते हैं? सैथिल्य मोटर, है ना। क्या बोलते हैं? सैथिल्य मोटर। ठीक है, चूँकि जो हमारा हिस्टैरिसीस होता है ना, तो हम मैग्रेट में बीएच कर्व के अकॉर्डिंग पढ़ लिए हैं कैसे हिस्टैरिसीस है ना सैथिल्य हानि होती है। ठीक है, तो वही इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिस्टैरिसीस मोटर। अब अगर हम बात करें कि हिस्टैरिसीस मोटर की संरचना कैसी होती है ना, स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी। ठीक है, तो जैसा हमारा सीडेड पोल मोटर होता है, सेम उसी के समान इसकी संरचना होती है। ठीक है, जैसे हमारा हम पीछे सीडेड पोल मोटर पढ़े थे, है ना। तो जो ये सीडेड पोल मोटर होती है, तो सेम इसी के जैसे इसकी क्या होती है? संरचना, मतलब स्ट्रक्चर होती है। अगर हम रोटर की बात करें, तो ये रोटर इसमें कौन सा होता है? तो इसमें रोटर हम ऐसा यूज करते हैं जिसमें स्थायी परमानेंट मैग्नेट बन सके। ठीक है, हम कौन सा रोटर यूज करेंगे जिसमें परमानेंट मैग्नेट बन सके। अब वो परमानेंट मैग्नेट किस में बनता है? जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं आपके, है ना। या तो इसका रोटर क्रोम स्टील का बना होता है, या तो कठोर स्टील का बना होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे रोटर, ठीक है, हिस्टैरिसीस रोटर किसका बना होता है? क्रोम स्टील का, कठोर स्टील का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये इसमें जो हम रोटर यूज करते हैं, तो ना तो इसमें दांतें होते हैं, ना ही खांचे होते हैं, और ना ही हम बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वह कौन सा रोटर है जिसमें ना तो दांतें होते हैं, और ना ही खांचे होते हैं, और ना ही बाइंडिंग की जाती है। तो हिस्टैरिसीस मोटर में जो हम रोटर यूज करते हैं, तो ऐसा रोटर होता है कि जिसमें ना तो दांतें होते हैं, ना ही खांचे होते हैं, और ना ही हम बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, अब जब ये तीनों चीज़ नहीं होती है, तो चलते समय वो क्या करती है? आवाज़ भी बहुत कम करती है। ठीक है, तो मतलब कि यह एक हिस्टैरिसीस मोटर ऐसी मोटर होती है कि चलते समय बहुत कम वॉइस करती है। ठीक है, इसीलिए हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें मतलब एक भी वहाँ शोर आवाज़ ना हो, है ना, वहाँ पर इस मोटर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा समझ आते हैं इसका वर्किंग सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, चूँकि अभी हम समझे हैं कि कैसे होती है इसकी संरचना, तो शेडेड पोल मोटर के समान ही होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम शेडिंग रिंग प्रयोग करते हैं, ये आपका क्या हो गया? रोटर हो गया। रोटर किसका बना होता है ना। तो रोटर अभी हम पढ़ चुके हैं, क्रोम स्टील का बना होता है, मतलब या जिसमें परमानेंट मैग्नेट बन सके। ठीक है, और जिसमें ना तो खांचे होते हैं, ना ही दांतें होते हैं, ना ही हम बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें सब होती है इसमें, है ना। तो जब इसका ये रोटर होता है ना, तो अगर ये रोटर मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ का बना होगा, तो इसमें हिस्टैरिसीस गुणांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब अगर हिस्टैरिसीस गुणांक ज़्यादा होगा, तो रिएक्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, तो उसमें रिग्रह बल भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। मतलब उसमें रिटेंटिविटी भी ज़्यादा होगी, उसकी धारण करने की क्षमता, है ना, मतलब धारणा शक्ति भी उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना। तो ये इसकी क्या रहती है ना, करेक्टरिस्टिक्स रहती है। ठीक है, रोटर की, है ना। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इसको स्टेटर को क्या देते हैं? सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका? ये है क्या? यहाँ पे आपका शेडिंग रिंग, है ना। शेडिंग रिंग यहाँ पे क्या करती है? फेज डिफरेंस क्रिएट करती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि जब यहाँ पे ये रोटर भी क्या करेगा आपका? यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा। ठीक है, ठीक है, तो होगा क्या एक्चुअली पर इन स्टेटर और रोटर इन दोनों के बीच में क्या होगा? लॉकिंग होगी, है ना। लॉकिंग होगी तो ये क्या होगा? घूर्णन करना आपका स्टार्ट होगा मोटर। ठीक है ना। तो यह इस तरह इसकी क्या होती है? ये स्ट्रक्चर और बनावट रहती है हमारी किसकी? हिस्टैरिसीस मोटर की, है ना। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि जैसे हमारा ये स्टेटस है, स्टेटस में हम क्या देंगे जब सप्लाई देंगे, है ना, तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती वाला चुंबकीय क्षेत्र हो बनेगा। ठीक है, अब जिससे यहाँ पे ये जो शेडिंग रिंग है, यहाँ भी क्या करेगा? ये चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगी, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा? बल रेखाओं का छेदन होगा। जब छेदन होगा तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, जिससे आपका रोटर और स्टेटर के बीच क्या हो जाएगी? लॉकिंग हो जाएगी, है ना। जब इनके बीच लॉकिंग होगी, तब ये क्या होगी? मोटर स्टार्ट मतलब घूर्ण करना क्या करेगी? प्रारंभ कर देगी। ठीक है, तो यह इस तरह इसका क्या होता है? वर्किंग सिस्टम हमारे होता है। ठीक है, अब ये जो आपकी मोटर होती है ना, हिस्टैरिसीस मोटर, तो इसको हम सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब रोटर को तो हम सप्लाई नहीं दिए ना, तो जो रोटर को सप्लाई नहीं दिए, तो इसका और दूसरा नाम क्या होता है? अनुत्तेजित सिंक्रोनस मोटर भी इसको क्या बोला जाता है? बोला जाता है। ठीक है, अब प्रचालन के समय जब ये मोटर चलती है ना, मतलब स्टार्ट होती है, तो उस समय वॉइस इसकी बहुत लो होती है ना। अगर हम बात करें इसके स्टार्टिंग टार्क की,
ठीक है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, वेरी लो होता है। क्यों? चूँकि जब संरचना हमारी शेडेड पोल मोटर की अकॉर्डिंग है ना, शेडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी कितनी होती थी, 5 to 35% होती थी, है ना। मतलब छोटे वाले शेडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी 5% और बड़ी वाली शेडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी 35% होती थी, ठीक है। तो इसकी भी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, लो होगा। अब अगर स्टार्टिंग टॉर्क लो है तो पावर फैक्टर भी क्या होगा, लो होगा, है ना। अब अगर हम बात करें हिस्टैरिसीस लॉस, अगर इसका बहुत अधिक होता है, जिससे स्थायी चुंबक का क्या करता है, निर्माण करती है ना। अब इसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग जैसे आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, है ना, हेयरिंग हो गया, घड़ियाँ हो गया, जहाँ मतलब है ना एक बहुत कम आवाज़ आती है, ठीक है, वॉइस वॉइस, है ना, वहाँ हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। टेली प्रिंटर हो गया, है ना, इत्यादि स्थानों पर इस हिस्टैरिसीस मोटर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हमारे इस मोटर का चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है ना। अब थोड़ा हम एक सारणी में समझ लेते हैं, है ना, कि किस मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम कौन सी पढ़े थे, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जैसे छोटे परम ग्राइडर, बफिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, है ना, वुड मार्किंग मशीन, फैन आदि इत्यादि स्थानों पे करते हैं। अब इसके बाद फिर हम पढ़े थे कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर हमारी कितनी प्रकार की होती है, 3। पहला कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दूसरा स्थायी कैपेसिटर मोटर, तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। अभी हम तीनों पढ़े थे, है ना। इसमें हमारा कैपेसिटर परमानेंट लगा रहता है, ठीक है। ये चीज़ें हम सब पढ़े थे उसमें। तो ये वाली जो मोटर होती है इसका प्रयोग जैसे ब्लोअर, डायर, पंप, वॉशिंग मशीन, कंप्रेसर, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि स्थानों में करते हैं। लेकिन जो हमारी परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है, ठीक है, ये हमारी कौन सी होती है, जो छत के पंखे में लगी रहती है, ये हमारी कौन सी कहलाती है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। तो इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, जैसे छत, मेज, है ना,